कृतिका मलिक घर से बेघर हो चुकी हैं और बाहर आ चुकी हैं। बाहर आके काफी ज्यादा नाराज, काफी ज्यादा भड़की हुई नजर आ रहे हैं, रोती हुई नजर आ रही है। मीडिया के सामने इन्होंने बिग बॉस को बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। बिग बॉस की चाल बताई है, क्या क्या बिग बॉस करता है, जो चीजें हम लोगों को नहीं दिखाई जाती वो सारी चीजें इन्होंने बताई है। टॉप 2 में इनको क्यों नहीं लेके गए, क्यों इनको निकाल दिया गया, सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। और मीडिया से इन्होंने एक बात कही है कि आप मुझसे पर्सनल सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि आप लोग मुझसे पर्सनल सवाल पूछते हैं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। आप पूछिए, गेम के बारे में पूछिए, बिग बॉस से लेके पूछिए, जर्नी कैसी रही ये पूछिए, कैसा लगा आपको ये चीज़ें पूछिए, लेकिन आप मुझसे पर्सनल सवाल नहीं पूछ सकते हो। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप पर्सनल सवाल को बहुत उठाते हो, ठीक है। निजी जिंदगी के बारे में आप हमसे नहीं पूछ सकते हो। पहला सवाल इनसे पूछा जाता है कि आप जीत के इतने पास आके आपको आउट कर दिया जाएगा, आपने सोचा था? तो ये इन्होंने जवाब दिया कि हमने इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, जबकि हमारा ट्रॉफी हमारा ड्रीम था, वहां पे स्टेज पे जाना, टॉप 2 पे जाना हमारा ड्रीम था। और ये चीज हमने पहले भी बोली है कि टॉप 2 पे जाना हमारा ड्रीम है, हम बगल में होने चाहिए, यानी ये जो विनर हो उसके बगल में हमें होना चाहिए था, ये हमारा ड्रीम है। और गेम भी बहुत अच्छा हम खेल रहे थे, जनता भी हमें बहुत सपोर्ट कर रही थी। बाहर आके मुझे पता चला कि जनता मुझे कितना ज्यादा सपोर्ट कर रही है। लोग चाहते थे आगे जाना, लेकिन यहाँ पे निकाल दिया गया। यहाँ पे एग्रीमेंट साइन, वाह वाह वाह, एग्रीमेंट साइन था विनर बनाने का, ले लो भैया, एग्रीमेंट साइन था। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें निकाला गया, हम तीनों लोगों को निकाला गया। वो चीजें समझ में नहीं आई बिग बॉस की, ये चीजें खराब लगी मुझे, और ये कहीं ना कहीं ये बहुत बुरा लगा। दूसरा सवाल मीडिया यहाँ पूछती है, अब 2 लोग रह गए हैं, नेजी और सना मकबूल, इसमें से विनर कौन बनेगा? तो ये कहती है विनर सना मकबूल बनेगी, क्योंकि उसको विनर की बहुत चाह थी, पहले ही से दिन से वो ट्रॉफी कर रही थी, और उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था बिग बॉस में। हम लोगों के कपड़े नहीं जा रहे थे, उसके कपड़े आ जाते थे। सना बेबी करके बिग बॉस इस तरीके से बात करते थे। मुझे तो लगता है कि बिग बॉस यहाँ पे स्क्रिप्ट कर रहा है। बिग बॉस के पहले से बिग बॉस ने तय कर लिया था कि विनर सना मकबूल को बनाना, इसीलिए तो नहीं निकाला। वो क्या खेल रही गेम, तो कुछ खेलती नहीं है, बस खामा खाम सबसे लड़ती रहती है। ले भैया, वो गेम नहीं अगर खेल रही है तो वो टॉप 2 तक कैसे पहुंच गई? वो विनर बनने वाली है, तो उसको विनर नहीं बनाना चाहिए था। या तो रणवीर जी को विनर बनाना चाहिए था, या फिर हमें बनाना चाहिए था। अरे वाह, सही है, वो विनर बन चुकी है भाई। तीसरा सवाल यहाँ पूछा जाता है कि शिवानी के साथ आपकी हाथापाई हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि शिवानी के साथ उनकी हाथापाई हुई थी, तो ये कह रही है कि 1 नंबर की छोटी है। उस दिन जब हाथापाई हमारी हुई है, तब ये पैर खुजवा रही थी, और पैर खुजवाने के बाद इसको हमने देखा, फिर ये प्याज काटने लगी। जब हमने इससे कहा कि शिवानी तू नहा ले जाके, तो उसने कहा कि नहीं अभी नहीं नहाना। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने कहा कि तू पैर खजवा रही थी, तो उसने साफ मना कर दिया, मुझे साफ झूठा साबित कर दिया। लेकिन 1 नंबर की झूठी है, और बेचारी बन के वो सबको सिंपैथी लेना चाहती, सबको दिखाना चाहती कि गाँव की एक गरीब है। इस तरीके से शिवानी के बारे में इन्होंने इल्ज़ाम लगाए, शिवानी के बारे में। ये आपकी सोच है, ठीक है, वो यहाँ तक आ गई, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप लोग शहर में रह के तब यहाँ तक आए, वो गांव की लड़की यहाँ तक आ गई, वो हमारे लिए जीत चुकी, वो विनर है हमारे लिए। मीडिया सवाल पूछती है कि विशाल पांडे को थप्पड़ मारा गया, आपके लिए उन्होंने कमेंट किया था, तो उसमें क्या सही है क्या गलत है? तो कह रही विशाल की जब पेरेंट्स आए थे तो मुझे लगा एक पल के लिए, जिस तरीके से वो रो रहे थे, तो मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद ये अनफेयर हुआ, वो गलत हुआ हो, ठीक है। वो चीज़ें नहीं समझ में आई, जिस तरीके से पायल ने बताया था, जिस तरीके से कटारिया ने बताया था, तो वो चीज़ें शायद समझ में नहीं आई हो, तो गलत हो गया हो। लेकिन जैसे हम बाहर आए, और बाहर हमने देखा कि भैया भाग्यशाली, ये विशाल ने बोला था, एक कमेंट पास किया था, भैया भाग्यशाली। फिर मुझको समझ में आ गया कि ये लड़की की नज़र खराब है, इसका इंटेंशन गलत है, ये इंसान ही गलत है। मैं जो चीज़ सोच रही थी वही चीज़ निकली है, इंसान गलत है वो, इसलिए जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। वाह वाह वाह। फिर मीडिया इनसे सवाल पूछती है, बिग बॉस के घर में आपकी जर्नी कैसी रही है? आपके जो दोस्त थे रणवीर, साई केतन और सना सुल्तान, इनके साथ दोस्ती आपकी काफ़ी अच्छी थी, बाकी लोगों के पास आप क्यों नहीं बैठते थे?
तो कहते नहीं, इन लोगों को स्वभाव नेचर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे इंसान थे हम लोगों के। वो इंग्लिश में क्या कि वाइब मैच करती थी, इसलिए इनको पास बैठते। बाकी ये लोग तो सिर्फ चुगली करते थे और इस तरीके से मुझे अच्छा नहीं लगता था। गेम में वो मज़ा नहीं आ रहा था मुझे, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था इनके पास बैठने से। वाह वाह। फिर मीडिया से सवाल पूछती है, क्या शिवानी और विशाल और लवतेज को निकाला गया वो सही हुआ? तो ये कह रही थी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि वो लोग उस तरीके से गेम नहीं खेल रहे थे। वो सिर्फ सारे दिन बैठे रहते थे, कोई गेम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। शिवानी तो एक नंबर की झूठ बोलने वाली थी, हमारे साथ भी उसने झूठ बोला है। उस टास्क से हुआ था भागने वाला, उसमें भी उसने झूठ बोला। उसने फिर बाद में कबूला था, वो चीज़ शिवानी ने बाद में बोली थी कि हाँ हमने गलती की है। तो शिवानी इस तरीके से झूठ बोली, वो निकाली गई, ठीक है सही किया, क्योंकि वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलती थी। ठीक है, अच्छा है आपकी जो भावना, आप कह सकते हो। बाकी बिग बॉस में आके आपको कैसा लगा? तो बोली बिग बॉस, मुझे पता नहीं था कि बिग बॉस में मुझे बुलाया जाएगा। बाकी बिग बॉस की जो जर्नी थी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें सीखी हैं मैंने और काफ़ी चीज़ों को मैंने जाना है, किस तरीके से क्या करते हैं, किस तरीके से घर चलाते हैं। ये मैंने रणवीर जी से सीखा है, किस तरीके से घर चलाते हैं, किस तरीके से बचाते हैं। ये चीज़ें रणवीर जी से सीखी हैं मैंने। तो मीडिया से पूछती है जो दोस्ती आपकी अंदर दिख रही थी, क्या वो बाहर देखने को मिलेगी? तो ये कहती जी बिल्कुल देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छा लगा और ये दोस्त हमारे बाहर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन बिग बॉस की जो जर्नी थी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बिग बॉस ने यहाँ मुझे बुलाया और इतने दिन हम बिग बॉस में रहे। इस तरीके से ये बोलती नज़र आ रही हैं।